किसका चित्र है ये? सभी लोग जानते हो ना? आज हम लोग मच्छर और मलेरिया के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग मच्छर के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे, ठीक है? मच्छर क्या करता है? गंदे पानियों में पनपता है। हमारे घर के पास जहाँ गंदा पानी रुका रहता है, वहां पे नालियों के पास, या जहाँ पे हम लोग गाय बैल बकरी बांधते हैं ना, वहाँ गंदा पानी रुका रहता है, या कुछ बर्तन ऐसे हमारे जो बाहर पड़े होते हैं उसमें पानी भर जाता है, उसमें क्या होता है? मच्छर पनपता है। जहाँ पानी रुका हुआ होता है, पानी बहुत दिनों से एक जगह पड़ा रहता है, वहां पे क्या होता है? मच्छर पनपता है। और ये हमारे घरों के पास शाम से सक्रिय हो जाता है। शाम के समय से निकलना चालू होता है ना, शाम से हमको काटना चालू करता है, रात भर सुबह तक। दिन होता है तो मच्छर कुछ कम हो जाते हैं। तो चलो हम लोग जानते हैं मच्छर का जीवन चक्र। मच्छर क्या करते हैं? जहाँ पानी बहुत दिनों से रुका रहता है, जो बहता पानी ना हो, रुका हुआ पानी होता है, उसमें अपना क्या देता है? अंडा देता है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। और ये अंडा 3 से 4 दिनों में किस में बदल जाता है? इल्ली, जिसको लार्वा भी बोलते हैं, ठीक है? ये पानी में ही रहता है और रुका हुआ पानी है इसमें, ठीक है? और ये फिर प्यूपा में बदल जाता है। क्या हो जाता है? प्यूपा में। इसका विकास होता है और आगे 2-3 दिन के बाद क्या बन जाता है? ये प्यूपा बदल जाता है। और प्यूपा के बाद ये क्या बन जाता है? मच्छर में बदल जाता है। तो अंडा, इल्ली और ये प्यूपा, ये तीनों किसमें रहते हैं? पानी में ही पड़े रहते हैं। रुका हुआ पानी रहता है, उसी में पड़े रहते हैं। बहता पानी रहेगा तो क्या होगा? ये बह जाएगा। तो ये रुके हुए पानी में ही रहते हैं, प्यूपा तक पानी में ही रहेगा। उसके बाद मच्छर बनता है। क्या बनता है? मच्छर। और ये अपने पंखों को फैला के उड़ के भाग जाता है। उसके बाद लोगों को काटना चालू करता है, ठीक है? समझ में आ गया? ये प्रक्रिया 10 से 12 दिन की प्रक्रिया है। कितने दिन की? अंडा से मच्छर बनने में कितना समय लगता है? 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो क्या होता है? अंडा मच्छर कहाँ देता है? रुका हुआ पानी में। तो हम लोगों को जहाँ रुका हुआ पानी है, जैसे नालियों को हमको सफाई करते रहना चाहिए। हमारे घर के अगल बगल जहाँ गड्ढे हैं या किसी बर्तन में पानी पड़ा हुआ है, उस पानी को हमको बहा देना चाहिए, ठीक है? गड्ढों को मिट्टी भर देना चाहिए, ताकि मच्छर क्या करे? अपना अंडा ना दे सके। क्योंकि मच्छर पनपेगा तो क्या होगा? मलेरिया और एक बीमारी होती है क्या? डेंगू। मलेरिया और डेंगू, ये 2 प्रकार की बीमारियां मच्छर से होती हैं, ठीक है? और कई बार कुछ मच्छरों के काटने से फोड़े, फुंसी, घाव भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मच्छरों से हम लोगों को हानि होता है। तो मलेरिया और डेंगू, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? एक प्रकार की मच्छर है जिसका नाम है एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, जिसका सूंड देख रहे हैं ना, जिसको मुखांग भी बोलते हैं। ये क्या होता है? नुकीला सुई के जैसे होता है, और ये हमारे शरीर में बैठ के अपना सूंड को क्या करती है? त्वचा में चुभो देती है और खून को चूसने लगती है। क्या करने लगती है? चूसने लगती है। देखो, ठीक है? त्वचा में बैठी है और अपना सूंड मुखांग लगा के क्या कर रही है? चूस रही है। तो जब चूसती है तो उसका सूंड क्या हो जाता है? सूख जाता है। खून को चूसते समय क्या हो जाता है? तब वो क्या करती है? अपना लार को अपने सूंड में भेजती है, और उस लार में क्या होता है? मलेरिया का रोगाणु होता है। वो हमारे क्या हो जाता है? शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद क्या होता है? हमारे शरीर में खून में मिल जाता है, ठीक है? और खून में मिल जाता है तब मच्छर, जिस व्यक्ति को बीमार होता है उसको कोई फिर मच्छर आके काट लेता है, और वो काटे हुए पीड़ित व्यक्ति को काटने के बाद उसका रोगाणु रहता है उसके शरीर में, खून में, और दूसरे व्यक्ति को भी इसी तरह से मलेरिया या डेंगू का शिकार कर लेती है, ठीक है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया या डेंगू, एनाफिलीज के नहीं, एनाफिलीज से केवल मलेरिया होगा। और एक प्रकार का मच्छर जो डेंगू मच्छर बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, वो मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ठीक है? और नर मच्छर जो होता है, देखो इसका सूंड नहीं है, ठीक है? इसका सूंड नहीं है, मुखार नहीं है। ये जब काटता है ना, तो इसका
क्या होता है, सूंड नुकीला नहीं है, इसके जैसे मादा मच्छर के जैसे नुकीला नहीं रहता है। तो जब काटता है तो हमको क्या होता है, खुजली सा होने लगता है, तो हमको पता चल जाता है कि मच्छर काट रहा है करके, ठीक है। लेकिन मादा मच्छर जब काटती है तो पता नहीं चलता, जब वो खून चूस के भगते रहती है तब हमको पता चलता है कि हमको मच्छर ने काटा है, ठीक है। नर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, क्यों, उसका सूंड नुकीला नहीं होता है और ये खून नहीं पीता है। नर मच्छर क्या है, खून नहीं पीता, ये क्या करता है, खूनों का रस पीता है। और मादा मच्छर क्या करती है, खून पीती है, ठीक है, समझ में आ गया। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और एक प्रकार का जो डेंगू मच्छर होता है उसके काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। समझ में आ गया। आगे जब मलेरिया मच्छर जब काट लेता है, क्या करता है, मच्छर जब काटता है उसके 10 से 15 दिनों के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में कपकपी ठंड आने लगता है, ठीक है, बुखार आने लगता है, शरीर दर्द होने लगता है, पेचिश हो सकता है, सर्दी बुखार आ सकते हैं, ठीक है। तब हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए। जब अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तब क्या करना है, हमको मलेरिया का खुराक मिलता है, दवाई मिलती है, उस खुराक को पूरी खुराक लेना चाहिए। या डेंगू हो गया तो डेंगू का खुराक लेना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको मच्छर से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब मलेरिया हो जाए तो उससे बचाव के लिए हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए। हमको भरपेट खाना चाहिए, दवाई लेने के साथ क्या करना चाहिए, भरपेट भोजन करना है, फल खाना है, भोजन अच्छे से लेना है, दूध और पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। और मच्छर से मच्छरदानी लगाकर सोना है। पानी के बर्तन जो हमारे घर के अगल बगल टूटे फूटे रहते हैं उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, ऐसे बर्तनों को हमको फेंक देना है या उसमें का पानी बहा देना है। और क्या करना है, सुबह और शाम को हमको पूरी बाह वाले, पूरी आस्तीन वाले, मतलब हमारे पैर जहां तक ढक जाए ऐसे कपड़े पहनना है, जैसे हाथ पूरे ढक जाए, पैर तक ढक जाए, उस तरह के कपड़े सुबह शाम हमको पहनना है। क्या होता है, डेंगू का मच्छर हमारे कमर की ऊंचाई तक ही उड़ता है, नीचे काटता है ना, ठीक है। और डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर हम लोगों को इलाज कराना है। क्यों, क्योंकि एक मच्छर क्या कर सकता है, व्यक्ति को बीमार कर सकता है। क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। लेकिन नर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, क्योंकि मादा मच्छर खून पीती है, उसका सूंड होता है जिससे वो खून पीती है, और अपने खून पीते समय अपने सूंड से क्या करती है, रोगाणु को मनुष्य के खून में डाल देती है, जिससे मलेरिया होता है। और नर मच्छर क्या करता है, फूलों का रस पीकर जिंदा रहता है, ठीक है। तो आप लोग भी मच्छर को अपने घर के आसपास पनपने न दें। अपने माँ बाप को भी बताएं कि मच्छर जब गंदे पानी में पनप रहे तो इसका निपटान करो, और घर के पास साफ सफाई रखना है, और मलेरिया से बचने का उपाय करना है, साथ ही मच्छर से बचने का उपाय करना है, ठीक है।